Hello everyone, and here I am with another series on Redux, guys. So which is very important if you are working with React JS project. ओके, सो इंडस्ट्री में भी जितने भी प्रोजेक्ट्स हम रिएक्ट जेएस के ऊपर करते हैं, रिडक्स तो वहाँ पे आ ही जाती है गाइस, ठीक है। तो रिडक्स हमें यूज़ करना पड़ता है और बहुत सारे लोगों का ये डाउट है कि कैसे हम रिडक्स को यूज़ कर सकते हैं, सिंप्लीफाइड वर्जन क्या है रिडक्स का, ठीक है, सागा क्या होता है और थंक मिडलवेयर्स क्या होती हैं, ठीक है। ये सब चीज़ों के बारे में बहुत सारे लोगों के डाउट होते हैं, ठीक है, जो कि मुझे फ्रिक्वेंटली पूछते भी हैं कि हम रिडक्स के ऊपर कैसे काम कर सकते हैं और ये कब यूज़ होता है, ठीक है। तो इन्हीं सब टॉपिक्स को लेके हम लोग ये सीरीज़ बनाएंगे गाइस, ठीक है। और मैं यहाँ पे यूज़ करने वाला रिडक्स टूल किट, जो कि लेटेस्ट रिडक्स की जो टीम है उसने लॉन्च की है, रिडक्स टूल किट, जो कि इसके ऊपर ही एक नेक्स्ट लेवल वर्जन है जहाँ पर कम बॉयलर प्लेट कोड होगा गाइस और आपको कम कोड लिखना पड़ेगा। फीचर सभी वही मिलेंगे जो हमारे रिडक्स में होते हैं, फ्लो वही होगा, ठीक है, सब कुछ एक जैसा होगा। तो रिडक्स टूल किट के को हम यूज़ करने वाले हैं गाइस, ठीक है। सो गाइस, व्हाट इज़ रिडक्स? तो रिडक्स इज़ ए स्टेट मैनेजमेंट लाइब्रेरी गाइस, ठीक है। तो आप फिर से सुनिए, रिडक्स इज़ ए स्टेट मैनेजमेंट लाइब्रेरी। मतलब क्या है, आप अगर रिएक्ट यूज़ कर रहे हैं तो आपको ज़रूर पता होगा कि हम स्टेट किसको बोलते हैं। और स्टेट हम जब स्टेट की बात कर रहे होते हैं, वही स्टेट हमें मल्टीपल कंपोनेंट्स में यूज़ करनी पड़ सकती हैं, राइट। हो सकता है कि जैसे आप अगर एग्जांपल लो, ई कॉमर्स वेबसाइट है, तो आपने यहाँ से एक प्रोजेक्ट यहाँ पे एक प्रोडक्ट के ऊपर ऐड किया, ठीक है, वो प्रोडक्ट कार्ट में ऐड होना चाहिए, वहाँ पे काउंट ऐड हो जानी चाहिए। तो जो कार्ट वाला जो कंपोनेंट है वो दूसरा एक कंपोनेंट है गाइस, ठीक है। और जो आपका प्रोडक्ट है वो कोई और कंपोनेंट है। सोचो, यहाँ से अगर मुझे वहाँ पे कुछ अपडेट करना है और हम रिडक्स यूज़ नहीं करते, ठीक है, तो हम कैसे ये अकाउंट वहाँ तक अपडेट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए हमें एक स्टेट मैनेजमेंट सिस्टम चाहिए होता है जो कि ग्लोबली एक अवेलेबल होता है, जहाँ पे मतलब यहाँ पे एक ग्लोबली एक हमारा एक क्या बोलते हैं, स्टेट मैनेजमेंट सिस्टम है। तो यहाँ पे हम सभी स्टेट रखते हैं जो कि हमें मल्टीपल कंपोनेंट्स में यूज़ करनी पड़ सकती हैं। तो उन्हीं सब स्टेट्स को हम वहाँ रखते हैं, ठीक है। ऐसा समझ लो कि गो डाउन हमने एक स्टेट का बना दिया है, तो हमें कुछ भी एक्सेस करना है तो हम वहीं पे अपडेट करेंगे, वहीं से लेंगे, ठीक है। तो लोकल स्टेट्स यूज़ नहीं करेंगे। अगर हमें किसी स्टेट को किसी और कंपोनेंट में यूज़ करना है, उसको लोकली नहीं, उसको एक ग्लोबल प्लेस पे रख देंगे, जो कि हमारा रिडक्स है, वो एक स्टोर प्रोवाइड कराता है, ठीक है। वहाँ पर हम रखेंगे जिससे कि वहाँ पे अपडेट करना और दूसरी जगह एक्सेस करना और अपडेट करना हमारे लिए हो जाए बहुत ज़्यादा आसान गाइस, ठीक है। इसलिए रिडक्स चाहिए होता है, और जो कि एक स्टेट मैनेजमेंट लाइब्रेरी है। अब अगली बात आती है कि हमें रिडक्स क्यों चाहिए, वाई डू वी नीड रिडक्स गाइस। सो इट्स बहुत ही सिंपल सी बात है। अगर आपका प्रोजेक्ट बहुत बड़ा है और अगर आप कोई भी स्टेट या डेटा एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट में यूज़ करते हैं, जो कि मतलब पेरेंट्स टू चाइल्ड फ्लो नहीं है, मतलब इस कंपोनेंट का डेटा किसी और कंपोनेंट में जो कि पैरेलल कंपोनेंट से वहाँ पे यूज़ करने वाले हो आप लोग, इस चीज़ को आसान बनाने के लिए गाइस हमें रिडक्स का यूज़ करना पड़ता है, ठीक है, बहुत ही सिंपल शब्दों में, ठीक है। और कब हमें यूज़ करना चाहिए गाइस? तो रिडक्स की लाइब्रेरी में अपने उन्होंने वो ही लिखा हुआ है कि डोंट यूज़ इफ़ यू डू नॉट रिक्वायर, ठीक है। तो मतलब अगर इसकी ज़रूरत नहीं है तो यूज़ मत करो गाइस, क्योंकि आप अगर गलत तरीके से रिडक्स यूज़ करने वाले हो या कर रहे हो तो आपका प्रोजेक्ट हो जाएगा स्लो, ठीक है। वो हम आने वाले वीडियोस में बताएंगे ऐसा क्यों हो जाता है, ठीक है। तो जब हमारा प्रोजेक्ट बड़ा है और बहुत ज़्यादा डेटा हम कहीं ना कहीं पे यूज़ करते हैं, ठीक है, और जब इस तरीके की सिचुएशन आ जाती है कि डेटा मैनेज करना मुश्किल हो जाता है कि यहाँ पे हमने डेटा फैच किया है और वहाँ पे हम यूज़ कर रहे हैं, यहाँ पे अपडेट कर रहे हैं, दूसरे कंपोनेंट्स में हमें उसको रेंडर करना है। अगर इस तरीके की सिचुएशन बहुत ज़्यादा हो जाती है तो गाइस हम लोग यूज़ करते हैं रिडक्स। और छोटे प्रोजेक्ट में क्या होता है ना, आप कॉन्टेक्स्ट एपीआई के थ्रू भी डेटा को आप इधर उधर कर सकते हो। और अगर आप जो कि फंक्शनल कंपोनेंट पे काम करते हैं तो वहाँ पे बहुत सारे हुक्स आ चुके हैं जिनका यूज़ करते हुए आप डेटा को स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। एक छोटे डेटा को स्टोर कर सकते हो और अलग अलग कंपोनेंट में फिर भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे रिड्यूसर, यूज़ रिड्यूसर टाइप, ये सब चीज़ें आप यूज़ कर सकते हैं गाइस। उसके ऊपर भी कभी एक वीडियो बनाऊँगा मैं, ठीक है। बट मोस्टली अगर आप बड़े प्रोजेक्ट पे काम करें, इंडस्ट्री में काम करें, तो वो कोशिश ये करते कि हम स्टेट मैनेजमेंट लाइब्रेरी का यूज़ कर लें, ठीक है, जो कि एक रिडक्स हमें एक सॉल्यूशन प्रोवाइड करा देता है इस चीज़ का गाइस।
ग्रेट। तो हमने इतनी बातें कर ली इसके ऊपर। उम्मीद है कि आपको इतने टॉपिक तो समझ में आ गए, कब यूज़ करना है और क्यों यूज़ करना है और होता क्या है ये। ठीक है गाइस। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं गाइस। और ये जो प्रोजेक्ट है मैंने सिंपली जो क्रिएट रिएक्ट ऐप अपनी जो npx की कमांड है उसको यूज़ करके क्रिएट किया है। बहुत ही प्लेन प्रोजेक्ट है, आप यहाँ पे देखेंगे नॉर्मल फर्स्ट जो भी आप स्क्रीन देखते हैं रिएक्ट प्रोजेक्ट क्रिएट करने के बाद वही है ये। ठीक है, अब आ जाते हैं कि रिडक्स टूल किट। तो गाइज़ आप ऐसे रिडक्स टूल किट करके सर्च करें और ये लेटेस्ट रिडक्स आपको यहाँ पे मिल जाएगी। ठीक है, तो ये सिंपल है, ठीक है, और पावरफुल इफ़ेक्टिव है। ठीक है, और आप आगे बढ़ सकते हैं इसमें, गेट स्टार्टेड। ठीक है, तो हम यही डॉक्यूमेंट यूज़ करेंगे जिससे कि आपको भी करना आसान होगा इस, और आप इजीली समझ भी पाएँ। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे। सो गाइस आप यहाँ पे देख रहे हो कि कुछ डॉक्यूमेंटेशन दी है, मतलब यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन दी है कि आप कैसे अपने प्रोजेक्ट के साथ इसको कनेक्ट कर सकते हैं गाइस। ठीक है, तो यहाँ पे देख रहे हो कि सिंपली ऐसे भी आप कर सकते हो, क्रिएट रिएक्ट ऐप टेम्पलेट रिडक्स। ठीक है, ये अगर करेंगे तो पहले से एक टेम्पलेट आपको मिल जाएगी जो कि मैंने नहीं की है, क्योंकि मैं आपको डायरेक्टली अगर ऑलरेडी प्रोजेक्ट है उसमें कैसे कनेक्ट कर सकते हो वो भी एक दिखाना चाहूँगा। ये तो एक टेम्पलेट पुल कर लेगा आपके लिए, है ना। तो ये वाली जो कमांड है गाइज आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अगर एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट है तो मैं यहाँ पे इसको यूज़ करूँगा। ठीक है, अगर आप इसको यूज़ करते हैं तो ये क्विकली आपका जो रिडक्स जेएस टूल किट है उसको इंस्टॉल कर देगा गाइज। ठीक है गाइज, अगर आप यहाँ पे देखोगे, ये देखिए यहाँ पे टूल किट अपनी इंस्टॉल हो चुकी है गाइज इन द डिपेंडेंसीज़। तो नेक्स्ट इन्होंने क्या बताया हमको, ठीक है, यहाँ पे कुछ कॉन्फ़िगरेशंस के लिए बताया कि कैसे हम इसको अपनी प्रोजेक्ट में इंक्लूड कर सकते हैं। कॉन्फ़िगर स्टोर, सबसे पहले हमें स्टोर को कॉन्फ़िगर करना होगा। ठीक है गाइस, स्टोर कॉन्फ़िगर करके हम लोग मतलब जो भी हमारा प्रोवाइडर है उसका यूज़ करते हुए, ठीक है, इसको आगे बढ़ेंगे इसमें। ठीक है गाइस, तो यहाँ पे दिया है स्टोर कॉन्फ़िगर, क्रिएट रिड्यूसर, ये सब इनके जो मेथड्स हैं जो इन्होंने प्रोवाइड कराए हैं रिडक्स टूल किट के अंदर वो हैं गाइस। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे ठीक है, तो आप यहाँ पे क्या देखोगे गाइस, हमें जावास्क्रिप्ट के थ्रू कर रहे हैं, टाइपस्क्रिप्ट के थ्रू नहीं कर रहे हैं। तो आप यहाँ पे जाएंगे, स्टोर जीएस क्रिएट कर लेंगे जिसमें कि आप अपना कॉन्फ़िगर करेंगे स्टोर। ठीक है गाइस, तो सबसे पहला काम हम कर लेते हैं यहाँ पे एसआरसी के अंदर एक फ़ोल्डर क्रिएट कर लेते हैं स्टोर गाइस, एंड यहाँ पे हम लोग, आप डायरेक्ट स्टोर जीएस भी कर सकते हैं बट मैं रिकमेंड करूँगा आप स्टोर एक फ़ोल्डर ही बना लें, क्योंकि बाद में मैं बताऊंगा कि जो हमारे रिड्यूसर हैं उनको हम डिस्ट्रक्चर करके बाहर रख सकते हैं और फिर मतलब अपने फाइल्स को मैनेज कैसे करते हैं गाइस। तो फोल्डर बनाना मेरे हिसाब से ज़्यादा अच्छा होगा। स्टोर डॉट जे एस बना लेंगे हम लोग यहाँ पे गाइस। और आप यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि हमने इंपोर्ट किया है कॉन्फ़िगर स्टोर को, हम इसको क्विकली ऐसे ही कॉपी कर लेंगे। ठीक है, तो है कुछ नहीं इसमें गाइस, सिंपल एक स्टोर वेरिएबल है जो कि कॉन्फ़िगर स्टोर जो मेथड है उनका, जो रिडक्स टूल किट प्रोवाइड कराता है। ठीक है, उसको यहाँ पे जस्ट हम इसको कनेक्ट कर देते हैं इस वेरिएबल के साथ गाइस। और रिड्यूसर्स हमारे जितने होंगे वो वहाँ पे इंपोर्ट करके हम यहाँ पे ऐड कर रहे होंगे लेटर। अभी बस हम अपना स्टोर कॉन्फ़िगर करते हैं गाइस। नेक्स्ट टॉपिक आता है कि हम लोग कैसे अपनी एप्लीकेशन के अंदर इसको ऐड कर सकते हैं। अभी तो हमने स्टोर बनाया, स्टोर को एप्लीकेशन से कैसे कनेक्ट करेंगे गाइस। तो यहाँ पे कुछ होता है प्रोवाइडर गाइस। ठीक है, तो ये रिएक्ट रिडक्स जो है ये हमें ये प्रोवाइड कराता है। ठीक है, तो अब ये प्रोवाइडर हमें चाहिए होगा गाइस। ठीक है, तो हम इसको क्विकली यहाँ से कॉपी कर लेंगे और आप देख रहे होंगे ये अपनी इंडेक्स जेएस है। ठीक है, तो जो भी आपकी रूट फाइल होगी गाइस उसमें आप जाओगे, है ना, क्योंकि यहाँ पे आपका ऐप रेंडर हो रहा है। तो बेसिकली जो भी आपका क्या बोलते हैं रूट, जो भी आपका रूट डिव होगा या फिर जो भी आपका रूट कंपोनेंट होगा वहाँ पे आप इसको रेंडर कर रहे होंगे गाइस। तो मैं यहाँ पे इसको क्विकली
प्रोवाइडर को यूज़ कर लेता हूँ। ठीक है, आप यहाँ पे क्या देखोगे, प्रोवाइडर। ठीक है, तो आप इसको रैप कर दोगे इसके अंडर गाइज। ठीक है, अब हमें चाहिए होगा स्टोर गाइज यहाँ पे। ठीक है, अब स्टोर हमने इंपोर्ट किया नहीं है अभी तक, है ना। तो स्टोर को यहाँ पे हम, अगर आप स्टोर को इंपोर्ट करोगे, स्टोर ले लेना चाहिए गाइज। ठीक है, ये ले नहीं रहा है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, पहले इंपोर्ट कर लेते हैं स्टोर को। इंपोर्ट स्टोर फ्रॉम। ठीक है, तो यहाँ पे गाइस स्टोर में जाएंगे, स्लैश स्टोर। ओके, तो स्टोर यहाँ से हमने इंपोर्ट कर लिया और इसको यहाँ पे कर दिया कनेक्ट। तो गाइस अब यहाँ पे आप एक एरर देख रहे होंगे कि कैन नॉट रिजॉल्व रिएक्ट रिडक्स। आप यहाँ पे क्या देख रहे हो, हमने प्रोवाइडर यूज़ किया रिएक्ट रिडक्स का, बट ये तो पैकेज हमने इंस्टॉल ही नहीं किया गाइस। ठीक है, तो आपको यहाँ पे इंस्टॉल करना होगा, इनकी इंस्ट्रक्शन में नहीं है गाइस, बट मैं आपको ये बता रहा हूँ। ठीक है, npm i आप ये कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एरर को भी समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है गाइस। अगर आपको इस तरीके के एरर रखते हैं, उसको रिजॉल्व कैसे करना है। कैन नॉट फाइंड मॉड्यूल, मतलब वो मॉड्यूल इंस्टॉल नहीं है गाइस, वेरी सिंपल। ठीक है, तो जैसे ही मैं इसको इंस्टॉल करता हूँ गाइस, हमारा सर्वर वापस से चलने लगता है। ठीक है, उम्मीद है आपको टेक्स्ट दिख रहा होगा। ठीक है, तो अब हमने क्या किया यहाँ पे गाइस, अपना जो स्टोर था, आपने देख रहे हो यहाँ पे हमने ऐप को प्रोवाइड करा दिया है। ठीक है, यूजिंग प्रोवाइडर। ठीक है, तो अब हमारी ऐप के अंदर, मतलब देख रहे हो, आपको पता है अगर रिएक्ट पे काम कर रहे हो, सारे कंपोनेंट आप इस ऐप कंपोनेंट के अंदर ही रेंडर कर रहे होंगे, या फिर अगर यहाँ पे भी कर रहे होंगे तो ये सब प्रोवाइडर के अंदर आ रहा होगा। ठीक है, मतलब तो होता क्या है कि सारे आपके कंपोनेंट ये ग्लोबल स्टोर को एक्सेस कर पाएंगे। इस बहुत ही सिंपल, आपको पता है ना, मतलब ग्लोबल में रख दिया आपने स्टोर, अब जितने भी कंपोनेंट हैं अंदर सब एक्सेस कर पाएंगे उस चीज़ को, है ना। ईजी है, तो यहाँ तक का आपको समझ में आ गया होगा इस। तो मैंने एक चीज़ बोली थी कि रूट में करना है, तो ये रूट, अपना रूट JS है जहाँ पे हम इसको कर रहे हैं, वहाँ पे ध्यान रखना है कि वहीं पे स्टोर करें जो ग्लोबल आपकी जो ग्लोबल कंपोनेंट होगा उसी के अंदर उसी के अंदर रैप करना है। ठीक है, तो ये चीज़ बहुत ध्यान रखने वाली बात है गाइस। सो नेक्स्ट टॉपिक आपका क्या आ जाता है, स्लाइसिस। तो आपने पहले ही देखा होगा, यहाँ पे गेट स्टार्टेड में मैंने दिखाया था ना। तो ये लोग क्या प्रोवाइड करते हैं, देखो कॉन्फ़िगर हमने कर लिया, रिड्यूसर करते हैं, क्रिएट एक्शंस, क्रिएट स्लाइस। ठीक है, अब गाइस बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, कि ये जो स्लाइस में बात कर रहा हूँ ये है क्या गाइस। तो अब यहाँ क्या देख रहे हैं, हम एक स्लाइस क्रिएट करेंगे, मतलब पहले हमें क्या करना पड़ता था, रिड्यूसर्स अलग क्रिएट करने पड़ते थे, एक्शंस अलग फाइल में क्रिएट करने पड़ते थे बिफोर टूल किट। तो गाइस टूल किट में इन्होंने ये प्रॉब्लम को सॉल्व किया है। इतनी सारी फाइल और ये सब स्विच वगैरह ये सब मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं है गाइस अब। ठीक है, तो सबसे अच्छी बात क्या है, क्रिएट स्लाइस जो मेथड उन्होंने प्रोवाइड करा है उसमें डायरेक्टली आप इनिशियल स्टेट जो भी आप रखना चाहते हो वो सेट कर सकते हैं। ठीक है, फिर रिड्यूसर के अंदर एक्शंस भी यही है, रिड्यूसर का नेम भी यही है गाइस, सबसे बढ़िया बात यही है। ठीक है, अब आप शायद यहाँ पे कंफ्यूज हो रहे हैं रिड्यूसर क्या है, एक्शन क्या है, तो मैं आपको लेकर चलता हूँ यहाँ पर रिडक्स फ्लो चार्ट। गाइस सब कुछ इंटरनेट पे है, अगर आप ढूंढोगे तो सब मिल जाएगा आपको। एक ये वाला एनिमेशन मुझे सबसे सही लगता है, अगर ये चल रहा है तो। हाँ, बढ़िया गाइस। ठीक है, तो ये रहा। ठीक है गाइस, तो आप यहाँ पे क्या देख रहे हो, UI से एक एक्शन ट्रिगर होता है, राइट। देख रहे हो क्या हो रहा है यहाँ पे, ये अपना UI है, सोचो ये UI है फ्रंट एंड। जब आपने कोई बटन क्लिक किया मतलब एक इवेंट को ट्रिगर किया, मतलब एक एक्शन ट्रिगर किया आपने। ठीक है, वो इवेंट से जो एक्शन डिस्पैच होगा वो जाएगा रिड्यूसर के पास। तो पहले रिडक्स में, पुराने वाले रिडक्स में क्या होता था, रिडक्स रिड्यूसर। ठीक है, अगर आप रिड्यूसर में जाओगे तो यहाँ पे क्या है ना, स्विच लिखने पड़ते थे हमको। ठीक है, कि अगर ये एक्शन ट्रिगर किया तो ये वाला कोड एग्जीक्यूट करना है, अगर
ये किया तो ये करना है, ठीक है। मैं इसका यहीं पे कहीं पे होगा, ठीक है गाइस। देखो स्विच है ना, तो ये रिड्यूसर के अंदर हमें स्विच जो भी टाइप आप कर रहे हो, जैसे आपने प्लस किया, माइनस किया, डिवाइड किया, ये सब करते थे आप, तो ये स्विचेस क्रिएट करने पड़ते थे। और जो भी आपका एक्शन टाइप होता था उसके बेस पे आप कोई भी एक्शन लेते थे, मतलब कोई भी कोड एग्जीक्यूट करते थे, जैसे कि स्टोर में अपडेट करना है वैल्यू को, या माइनस करना है, प्लस करना है, या डेटा अपडेट करना है, जो भी करना था, ठीक है। वो सब आप ऐसे स्विचेस लिखने पड़ते थे पहले। तो आप यहाँ पे क्या समझ रहे हो, जब यूआई से एक एक्शन ट्रिगर हुआ, वो रिड्यूसर के पास गया, रिड्यूसर ने क्या किया, डिटेक्ट किया कि एक्शन क्या टाइप है एक्शन का, ठीक है, प्लस है, माइनस है, वो सब चीज़ें। जैसे हम यहीं पे ये देख पा रहे हैं ना, इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट, बाय अमाउंट, तो ये 3 एक्शंस हैं अपने, है ना। तो यही एक्शन की हम बात कर रहे हैं, ये एक्शन रिड्यूसर के पास होते हैं गाइस। वो इन एक्शंस को ट्रिगर करता है, जो भी अपडेट करनी होती है, ठीक है, वो स्टोर में अपडेट करता है। कैसे, अब आप जब देख रहे हो, अगर कोई इंक्रीमेंट वाला एक्शन ट्रिगर करेगा तो क्या करेगा, स्टेट जो हमें स्टोर से मिल रही है उसकी वैल्यू में एक ऐड कर देगा गाइस, ठीक है। और अगर हम डिक्रीमेंट करें उसकी वैल्यू में एक माइनस कर देगा। इंक्रीमेंट बाय अमाउंट मतलब अगर हमें कोई मतलब 1+5 बाय अमाउंट, मतलब जो भी आपका करंट वैल्यू है उसके ऊपर 10 प्लस करना है, जो भी करना है, ठीक है। एक्शन डॉट पे लोड मतलब जो भी डेटा वहाँ से आ रहा है, ठीक है। ये सिंपल सा है गाइस, ठीक है, ज़्यादा नहीं है। पहले हम स्विचेस यूज़ करते थे, अब हम डायरेक्टली रिड्यूसर्स यूज़ करते हैं, वही एक्शंस हैं, ठीक है, वही रिड्यूसर्स के तुम्हारे स्विच केस के टाइप हो जाते हैं, ठीक है। वेरी वेरी सिंपल गाइस। उसके बाद हमें क्या करना होता है, ये इसको यहाँ पे एक्सपोर्ट कर लेना होता है। तो मैं क्विकली क्या करता हूँ ना गाइस, इसको कर लेता हूँ कॉपी, ठीक है, फॉर एन एग्जांपल। हम आने वाले समय में और भी जब कोई एप्लीकेशन पे काम करेंगे तो मैं बताऊँगा कैसे स्लाइसिस में हम लोग और भी चीज़ें कर सकते हैं। अभी मैं एक्शन, ठीक है, कैसे ट्रिगर होता है, रिड्यूसर में जाता है, वहाँ पे फिर अपडेट करता है, जो कि ये वाला हमारा फ्लो है। एग्जैक्टली फ्लो यही है गाइस, टूल किट में भी कोई डिफरेंस नहीं है। एक्शन होता है, रिड्यूस के पास जाता है, वो एक्शन डिटेक्ट करता है, लेट से वो इंक्रीमेंट है, फिर ठीक है डिटेक्ट करता है इंक्रीमेंट है, अच्छा ये वाला करना है, स्टेट वैल्यू +1, ठीक है। वो कहता है अच्छा 1 करना है। जैसे ये करेगा स्टोर अपडेट होगा। अगर स्टोर में कोई भी स्टेट अपडेट होती है गाइस, आपको पता है, अगर वो अपडेट हुई तो यूआई क्योंकि उसको एक्सेस कर रहा है, ऑटोमेटिकली यूआई में अपडेट हो जाता है गाइस। बहुत ही सिंपल है, समझ रहे हो ना। देखो यहाँ पे टाइप यहाँ पे पे लोड कर इक्वल टू 10 है, देख रहे हो आप, यहाँ पे 10 अपडेट हो गया। तो अगर स्टेट कभी भी स्टोर के अंदर अपडेट होती है, जो कि रिड्यूसर उसको अपडेट करता है, अपने आप ही अपडेट हो जाती है गाइस, ठीक है। तो मैं क्विकली इसको कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। ये इंट्रोडक्शन वीडियो है गाइस, तो मैं बस आपको दिखा रहा हूँ कैसे आप लोग टूल किट का इस्तेमाल कर सकते हैं गाइस, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं क्योंकि अभी इंट्रोडक्शन वाली है और यहीं पे हम लोग इसको लिख लेंगे, ठीक है। हाँ ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक फ़ोल्डर ही बना लेता हूँ, काउंटर, काउंटर के अंदर हम बना लेते हैं काउंटर स्लाइस डॉट जेएस। तो अगर स्लाइस लिख लेने से कुछ प्रॉब्लम नहीं है, आप नहीं लिखोगे तो चलेगा, बट आइडेंटिफाई करने के लिए लिख लेना बेहतर होगा, है ना। ठीक है, अब यहाँ पे हमने क्रिएट स्लाइस इंपोर्ट कर लिया गाइस, ठीक है। आप देख रहे हो हमने इनिशियल स्टेट वैल्यू 0 दे दी है। और अब यहाँ का आप क्या देख रहे हो कि हमने पूरा अपना रिड्यूसर किया हुआ है सेटअप, और आप यहाँ पे नीचे भी देख रहे होंगे हमने सारे के सारे एक्शंस अपने एक्सपोर्ट कर लिए गाइस, ठीक है। और अपने रिड्यूसर को भी एक्सपोर्ट कर दिया। ये जो दोनों चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है गाइस, ये करनी ही पड़ेंगी आपको अगर आप स्लाइसिस का यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। वेरी वेरी सिंपल गाइस। अब हम अपनी ऐप में आ जाते हैं, ठीक है। तो आपको पता होगा गाइस, स्लाइसिस हमने क्रिएट कर दी, स्टोर हमारा क्रिएटेड है, स्टोर में हम डिफ़ॉल्ट वैल्यू स्टोर कर रहे हैं। इसको यूज़ कैसे करेंगे गाइस, ठीक है। यूज़ करना बहुत ही आसान है। पहले जो हमने ये रिड्यूसर यहाँ से एक्सपोर्ट किया है गाइस, इसको हमें अपने स्टोर से कनेक्ट करना होगा गाइस, ठीक है। आप देख रहे हो यहाँ पे हमें कि हम कैसे इसको स्टोर से कनेक्ट करेंगे, अपने स्टोर में जाएंगे, ठीक है गाइस। बहुत ही ईजी है, यहाँ पे हम इसको पेस्ट कर लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे वैल्यू दूसरी आ रही है, सॉरी यहाँ पे पाथ दूसरा है। हम ये ना करते हुए इसको ऐसे यहाँ से डॉट, और यहाँ पे काउंटर में जाएंगे और ये स्लाइस को यूज़ करेंगे, और यहाँ से क्योंकि हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं इसको, ठीक है,
तो कोई इशू नहीं है, ये हम यूज़ कर सकते हैं डायरेक्टली यहाँ पे, ठीक है। तो आप देख रहे हो हमने सॉरी काउंटर कॉलन काउंटर रिड्यूसर, ठीक है। तो हमने इस तरीके से ये जो एरे है उसके अंदर अपना काउंटर रिड्यूसर डाल दिया गाइस, ठीक है। ठीक है, बेसिकली हम कनेक्ट कर रहे हैं जो हमने स्लाइस बनाई थी उसको स्टोर के साथ, ठीक है, जिससे कि हमारी वैल्यूज़ अपडेट हो जाएंगी स्टोर के अंदर, ठीक है। और जब हम इस पर्टिकुलर वैल्यू को ये करेंगे, एक्सेस करने की कोशिश करेंगे, तो हमें काउंटर करके ही डेटा स्टोर होगा हमारे स्टोर के अंदर, मतलब काउंटर के अंदर ही वैल्यू मिलेगी हमारी, जितने भी ऐड या सब्सट्रैक्ट जो भी वैल्यूज़ होंगी गाइस, ठीक है। तो ये वाला जो नेम है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है गाइस, ठीक है। इसको मैच मत करना दूसरे किसी रिड्यूसर के साथ, तो हो सकता है कि आपके वैल्यूज़ इधर उधर हो जाएँ गाइस, ठीक है। इस बात का ध्यान रखना है आपको, ठीक है। तो नेक्स्ट चीज़ आती है कि जो हम वो डिस्पैच करने वाले हैं वो कैसे करेंगे। तो आप यहाँ पे देख रहे हो कि रिडक्स रिएक्ट रिडक्स हमारे प्रोवाइड करता है यूज़ सेलेक्टर यूज़ डिस्पैच, ठीक है। मतलब ये सेलेक्टर जो होता है हमें गाइज ये डेटा को स्टोर से फैच करने के लिए यूज़ करते हैं, और डिस्पैच एक्शन को डिस्पैच करने के लिए, मतलब यहाँ पे हम एक्शन को डिस्पैच करते हैं ना, ये वाला डिस्पैच। तो यूज़ डिस्पैच एक हुक है, ठीक है, जो कि रिएक्ट रिडक्स लाइब्रेरी हमें प्रोवाइड कराती है। तो गाइज हम क्विकली इसको यहाँ पे इंपोर्ट कर लेंगे अपने यहाँ पे, ठीक है। AppJS में ही कर लेते हैं, कोई इशू वाली बात नहीं है, क्योंकि ठीक है यहाँ पे हम क्रिएट इस सब को हटा देते हैं अभी के लिए, AHREF ये लोगों को रहने देते हैं, ठीक है। तो हमने ये कर लिया। अब दूसरी चीज़ हमें क्या इंपोर्ट करनी है गाइस, अगर मैं यहाँ पे इंपोर्ट करूँ, अब मुझे अपने स्टोर में से डेटा चाहिए होगा, राइट, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे स्टोर में से डेटा चाहिए, वो हम इससे फैच कर लेंगे, लेकिन हमें अपने एक्शंस चाहिए होंगे, राइट, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट या ये सब चीज़ें। तो ये सब चीज़ें हम यहाँ से कर लेंगे अपनी इंपोर्ट, ठीक है। और इंपोर्ट करेंगे काउंटर जो हमने फ़ोल्डर बनाया वहाँ से, ठीक है, काउंटर स्लाइस, ठीक है। और क्या क्या इंपोर्ट करेंगे हम, ये दोनों चीज़ें, सॉरी डिक्रीमेंट इंक्रीमेंट और इंक्रीमेंट बाय अमाउंट, ये तीन हमारे जो हैं एक्शंस है गाइस, जो हम यहाँ पे इंपोर्ट कर रहे हैं बट अभी यूज़ नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो अब नेक्स्ट चीज़ क्या आ जाती है कि हम अपना जो है कॉन्स्ट, ठीक है, यहाँ पे जो यूज़ सेलेक्टर है इसका यूज़ करेंगे, ठीक है। काउंटर इक्वल्स यूज़ सेलेक्टर गाइस, तो यहाँ पे एरो फंक्शन के थ्रू आपको डेटा मिलता है गाइस, ठीक है। अब एरो फंक्शन में डेटा क्या मिलता है, आप यहाँ पे देखिए, ये स्टेट जो है एज ए आपको यहाँ पे आर्गुमेंट, ठीक है, मिलेगा, और स्टेट डॉट काउंटर डॉट वैल्यू। तो ये काउंटर वही काउंटर है गाइस जो हमने, ठीक है, यहाँ पे स्टोर में कनेक्ट किया था ये वाला, ठीक है। तो आप यहाँ पे क्या करोगे अपने AppJS में, ठीक है। तो रिटर्न क्या करने वाले, क्योंकि एक ही चीज़ है तो हमें ब्रैकेट की ज़रूरत नहीं है गाइस, स्टेट डॉट, ठीक है, स्टेट डॉट काउंटर डॉट वैल्यू। अब ये वैल्यू क्यों आ रही है गाइस, तो आप देख रहे होंगे स्लाइस में आपने यहाँ पे स्टेट के अंदर एज ए वैल्यू, ठीक है, स्टोर किया है वैल्यू जो कि पहले ज़ीरो थी, राइट। तो आपको ये वैल्यू मिल जाएगी यहाँ पर, ठीक है। काउंटर रख लेते हैं इसको, क्योंकि काउंटर ऑलरेडी है, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं इसको अभी के लिए काउंट कॉलन काउंट, ठीक है। अगर आप अभी यहाँ पे चेक करोगे तो गाइस अभी कुछ भी नहीं दिख रहा है, लेट मी चेक, ठीक है, हाँ अपडेट नहीं हुआ था गाइस, ठीक है। काउंट ज़ीरो आ रही है हमारी, तो अभी हम ना तो ऐड कर रहे हैं ना रिमूव कर रहे हैं। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, ये एक्शंस जो है अपने उनको ट्रिगर करने की कोशिश करेंगे। तो हमें क्या बनाने पड़ेंगे, बटन, ठीक है, बटन ऐड काउंट, ठीक है, रिमूव काउंट। तो गाइस बहुत ही सिंपल है, आपको मैंने बताया था ऑन क्लिक इवेंट कनेक्ट करना पड़ेगा गाइस। ऑन क्लिक पे आप क्या करेंगे, हैंडल ऐड काउंट, ठीक है। इसी तरीके से आप यहाँ पर गाइस लिख लेंगे हैंडल रिमूव, ठीक है। अभी क्लिक इन इवेंट को यहाँ पे यूज़ करते हैं, तो उसके लिए पहले गाइस मुझे डिस्पैच
यूज़ डिस्पैच, ऐसे हम डिस्पैच को यूज़ करते हैं गाइस। और यहाँ पे कॉन्स्ट हैंडल काउंट इक्वल्स, तो आप देख रहे हो अब ये मेथड में कन्वर्ट हो गया, नीचे भी देख रहे हो आप। तो यहाँ पे मुझे क्या करना है, डिस्पैच गाइस, और डिस्पैच में मुझे करना है इंक्रीमेंट, ठीक है। क्योंकि मैं कोई वैल्यू यहाँ पे नहीं पास कर रहा हूँ, क्योंकि हम डायरेक्टली, अगर आप देखोगे डायरेक्टली यहाँ पे हार्ड कोडेड वैल्यू को यूज़ कर रहे हैं, ना कि ऐसे पे लोड यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। पे लोड वाला भी बताऊँगा। तो आप यहाँ पे क्या देख रहे हो, हमने इंक्रीमेंट किया। जब भी हम इस पर क्लिक कर रहे हैं, आप यहाँ पे अगर आओगे, अच्छा ये वाला हमने बनाया नहीं, इसको भी बना लेते हैं क्विकली गाइस। यही कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। आप नीचे भी कर सकते थे, डजेंट मैटर, मतलब ऐसा कुछ इशू नहीं है, ठीक है। बट हम आपको ऐसे दिखा रहे हैं। तो देखो अब मैं ऐड करूँगा और माइनस करूँगा गाइस, और ये स्टोर के थ्रू हो रहा है। अब आप बोलोगे मुझे कैसे पता कि स्टोर के थ्रू हो रहा है कि नहीं, तो गाइस एक रिडक्स टूल, डेव टूल, सो गाइज़ ये वाला जो क्रोम का एक्सटेंशन है, आप इसको जो है डाउनलोड कर लो गाइज़, बहुत ही काम आने वाला है आपके, ठीक है। ऐड टू क्रोम, ऐड एक्सटेंशन, ठीक है, आप इसको ऐड कर लो, ठीक है। और हो सकता है आपको ब्राउज़र रीलोड करना पड़ जाए, ठीक है, ऐसा होता है, बट मेरे केस में ऐसा नहीं हुआ, दैट्स ओके। तो आप यहाँ पे इसको थोड़ा साइज़ रिड्यूस करके देख सकते हो गाइज़। ऐड काउंट, तो आप यहाँ पे ये आपको सब कुछ बताएगा इसकी अभी करंट स्टेट वैल्यू क्या है, एक्शन क्या ट्रिगर हुआ है, और यहाँ पे हिस्ट्री भी रहती है, देखो गाइस। ऐड डिक्रीमेंट, तो आप यहाँ पे देख रहे हो 3 बार ऐड हुआ है, फिर 1 बार आपका डिक्रीमेंट हुआ है, ठीक है। एक्शंस भी बताएगा, देख रहे हो ना। यहाँ पे बहुत सारी डिटेल आपको मिलने वाली है, जैसे काउंटर हमारी थी, उसके अंदर वैल्यू अभी 2 है, मैं ऐड करूँ तो 3 हो जाएगी। डिफरेंस भी बताएगा कि पहले 2 थी अब 3 हो गई गाइस, ठीक है। तो आप ये वाला जो टूल है इसका यूज़ कर सकते हैं गाइस, ये बहुत ही आपका जो है कि डेवलपमेंट फेज़ में बहुत हेल्प करने वाला है, ठीक है गाइस, बेस्ट टूल। तो आपको पता लग रहा है ना, रिडक्स के स्टोर में आपका डेटा स्टोर हो रहा है, ग्लोबली आप इसको यूज़ करते हैं। मतलब अगर ये अब ये वाला जो लाइन है ना, मैं किसी भी कंपोनेंट में लिख सकता हूँ गाइस, वहीं पे मुझे काउंट की वैल्यू मिल जाएगी। मतलब समझ के देखो कि अगर आप कोई प्रोडक्ट को ऐड कर रहे हैं, ऐड टू कार्ट कर रहे हैं, तो आपको वैल्यू चाहिए होगी काउंट 1, तो टोटल काउंट में आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे एक्शन डिस्पैच करेंगे और ये आपका हेल्प कर देगा। अब गाइस हम एक और बटन कर लेते हैं, ठीक है, ऐड बाय 5 काउंट, ठीक है। तो यहाँ पे हैंडल, ठीक है, और हमारा वो क्या है, इंक्रीमेंट बाय अमाउंट, हैंडल ऐड बाय, ठीक है। मैं इसको एक बना लेता हूँ यहाँ पे, कॉन्स्ट गाइस टूल किट बहुत ही आसान है, आपको ये हेड इंक्रीमेंट बाय अमाउंट, ठीक है गाइस। तो अब यहाँ पे आप पे लोड पास कर रहे होंगे गाइस, मतलब ऐड बाय 5, तो आप चाहो तो यहाँ से भी पास कर सकते हो, यहाँ से आप 5 पास कर लो, तो जो भी आपको पास करना है, या किसी इनपुट एलिमेंट में आपको एंटर करा के पास कराना है वो भी करा सकते हो, ठीक है। मैं यहाँ से अगर पास करूँ और यहाँ पे नम ले लूँ और इसको यहाँ पे पास करूँ, तो बेसिकली मैं पे लोड पास कर रहा हूँ गाइस, ठीक है। आप एग्जांपल में भी देख सकते हैं, ठीक है। इन्होंने तो दिया ही नहीं मुझे लग रहा है, बट डेट्स ओके, ठीक है। तो होता क्या है ना गाइस, आपने देखा होगा यहाँ पे, ये देखिए एक्शन में पे लोड आपको मिलेगी, है ना। तो अब यहाँ पे मैं नंबर पास कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये एक नंबर भी हो सकता है, ये एक ऑब्जेक्ट भी हो सकता है गाइस, ठीक है। आप इस तरीके से यहाँ पे पास कर सकते हैं। तो जब आप ये डिस्पैच करेंगे, ये मिलेगा यहाँ पर इसको एक्शन लोड पे लोड में, ठीक है। आप चाहें तो यहाँ पे डिबगर लगाएं, जिससे कि आपको ये पता लग जाए कि ऐसा हो भी रहा है कि नहीं, ठीक है गाइस। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ से इस वाले इवेंट को ट्रिगर करेंगे। तो हम चले जाते हैं अपने डेमो पर गाइस। अब यहाँ पे 3 है, अगर
बटन किधर गया गाइस? ओके, रीलोड करना पड़ेगा। और रीलोड शायद काम नहीं कर रहा। ओके गाइस, तो इशू आ गया है। तो गाइस इशू क्या आ रहा था कि ये वाला सेक्शन, क्योंकि हमने ब्रैकेट लगा दिया है ना गाइस, तो मैंने आपको पहले भी रिएक्ट जेएस की सीरीज़ में बताया था, अगर आप एग्जीक्यूट करते हैं यहाँ पे तो आपको एरो फंक्शन लगाना पड़ेगा, नहीं तो वो एग्जीक्यूट होना शुरू हो जाएगा इस, ठीक है। तो वही प्रॉब्लम था, ऐड बाय 2। ठीक है, अब आप यहाँ पे देखेंगे कि हो क्या रहा है। ठीक है, मैं ऐड बाय 5 करता हूँ, तो यहाँ पे देखोगे आप एक्शन में मुझे वैल्यू क्यों नहीं दिखा रहा। ठीक है, बट अगर मैं इसको यहाँ पे लेके आऊँ, ठीक है, आई थिंक इट्स नॉट शोइंग, बट आप यहाँ पे देख पा रहे हो 7 आ गया है। नॉट श्योर ये अभी क्यों नहीं दिखा रहा, बट यहाँ पे देख रहे हो, अगर मैं और प्लस करूँ और इसको स्किप कर दूँ फॉर टाइम बिंग, तो 12 आ गया। तो गाइस इंक्रीमेंट बाय 5 भी हो रहा है, तो मतलब पेलोड, जैसे मैंने बताया था आपको कि आप यहाँ से पेलोड ऐसे पास कर सकते हैं। ठीक है, वो पेलोड को यहाँ पे ले लेगा और करंट वैल्यू में ऐड कर देगा गाइस। ठीक है, तो ये एक बेसिक सा मैंने एग्जांपल बताया आपको रिडक्स टूल किट का, कि कैसे हम एक्शंस और रिड्यूसर्स डायरेक्टली एक ही जगह क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, देख रहे हो आप, एक ही जगह, यही रिड्यूसर है, यही एक्शन है गाइस, सिंपल, वेरी वेरी सिंपल। और जो इनिशियल स्टेट है यहाँ पे आप लिख सकते हो, और नेम काउंटर या जो भी आप देना चाहो वो आप दे सकते हैं, है ना। अब गाइस नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे एक्स्ट्रा रिड्यूसर्स के बारे में। एक्स्ट्रा रिड्यूसर्स, ओके, ये क्या होते हैं। ठीक है, एक्स्ट्रा रिड्यूसर आप भी चाहो तो पढ़ सकते हो गाइस। ठीक है, एक्स्ट्रा रिड्यूसर्स क्या होते हैं चाहो तो, ठीक है, नहीं तो मैं अगली क्लास में बता दूंगा आपको कि एक्स्ट्रा रिड्यूसर हम क्यों यूज़ करते हैं। ठीक है, और अगली ही क्लास में हम बात करेंगे सागा, या फिर पहले मैं तंक के बारे में बताऊंगा गाइस, जो कि थोड़ी इजी है। ठीक है, जब जब तक आप फेमिलियर हो जाओगे थोड़े रिडक्स के साथ, फिर मैं आपको थंक, ठीक है, सागा मिडिल वेयर भी बताऊंगा। ठीक है, तंक तो पहले बता दूंगा। ठीक है, तो गाइस इस तरीके से देखो, आगे भी मैं थोड़ा यहाँ पे नीचे इसलिए स्क्रॉल कर रहा था, देखिए आने वाले समय में आप बहुत सारे रिड्यूसर्स ऐड कर सकते हैं। और एक बहुत ज़रूरी एक टिप दूंगा आपको गाइस, अगर आप अपनी स्टेट को मल्टीपल जगह पे यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो गाइस स्टोर में उसको रखने की ज़रूरत नहीं है गाइस। तो स्टोर, कीप योर स्टोर लाइटर, ओके। सो बहुत लोग बोलते हैं ना, रिडक्स यूज़ किया था, मेरी एप्लीकेशन बहुत ही स्लो हो गई है, मैं समझ नहीं आ रहा ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि आप सब कुछ स्टोर में ही डाल रहे हो गाइस। जो चीज़ हम लोकली मैनेज कर सकते हैं विद कंपोनेंट, वो हम लोकली मैनेज करें, और जो हमें ज़रूरी है वो ही स्टोर में रखें गाइस। ठीक है, तो ये एक टिप है अगर आप रिडक्स के साथ काम कर रहे हैं गाइस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और ये आपको, यही एक प्रॉब्लम है कि लोग डिसाइड नहीं कर पाते क्या हम स्टोर में रखें क्या नहीं। यही एक चीज़ है, अगर आप का कोई भी चीज़ लोकली किसी कंपोनेंट में मैनेज हो रहा है तो उसको लोकली रखो। अगर कुछ ग्लोबली अपडेट करना है या कहीं और अपडेट करना है तो गाइस आप रिडक्स का यूज़ करें, नहीं तो कोई इशू नहीं है उसमें, अगर आप लोकली स्टेट मैनेज कर रहे हैं तो। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर चेकिंग आउट दिस वीडियो, एंड सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को और बेल आइकन प्रेस करो। अभी बहुत सारी वीडियो रिडक्स के ऊपर आने वाली है गाइस, वेरी इंटरेस्टिंग। ठीक है, तो गाइज़ आपकी सपोर्ट के लिए थैंक यू सो मच, और मिलते हैं अगली वीडियो में।